जानवर नाली का पानी पी लेता है, कचरा उचरा कुछ भी खा लेता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कोई प्रिकॉशन, फिर भी बहुत कम बीमार पड़ता है। किसी जानवर को भी कोरोना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जानवरों का जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता जानवरों की आपसे हमसे कई गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रस्तावित है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूँ जिसने पिछले 45 सालों में ये किसी भी चीज का उपभोग नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, कोका कोला नहीं, पान गुटखा सिगरेट दारू कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं लिया तो 45 सालों में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। उम्र मेरी 72 साल की है और 100 साल तक बीमार नहीं पड़ूंगा। अब सवाल उठता है कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? नाम के आगे स्वर्गीय लगाता हूं। बेसिकली मैं उद्योगपति हूं। 25 वर्षों पूर्व मैंने व्यवसाय से निवृत्ति ले ली। एक लाइफ का टारगेट था कि 15, 20, 25 लाख रुपया हो, बंगला हो और गाड़ी हो। पुराने जमाने का एक गाना सुने होंगे आप कि प्यारा सा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो और गाड़ी में बलमा अनाड़ी हो। तो वो अनाड़ी बलमा मेरी बीवी को मिल गया। वो पैसा बीवी को पकड़ा दिया, फिर एक ट्रस्ट बना दिया, आयुष्मान गो। इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं पिछले 25 वर्षों से प्रत्येक माह में 18 दिन वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूँ और 12 दिन बीवी की सेवा में रहता हूँ। तो हमारा फंडा है 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में। तो 12 दिन बीवी की सेवा में, 18 दिन लोगों की सेवा में। बीवी ने भी कार और आवास के साथ कारावास दे रखा है, तो जिंदगी बढ़िया चल रही है। अभी बता रहा था कि इंडिया की जितनी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है वहां पे मैं फैकल्टी हूँ। तो फैकल्टी वो होता है जो आदमी फेंक के कल्टी हो जाता है, वो रियल फैकल्टी होता है। जो एक जगह होते हैं वो डिफिकल्टी होते हैं। भारत की 27 बड़ी बड़ी कंपनियां अभी हमारी सेवाएं दे रही हैं। मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जिसने पूरे भारत में 18 विधानसभाओं को, राज्यसभा को एड्रेस किया है। आज 19वीं विधानसभा हम लोग झारखंड करके आए। तो यहाँ जो हम लोग हमारी सेवाएं दे रहे हैं, एक तालियों के द्वारा चिकित्सा पद्धति पे सेवा दे रहे हैं। हमारा यूएसपी है, एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली, ना साला ना साली, जीवन भर की खुशहाली, 15 सेकंड की ताली। इसका सबसे पहला प्रेजेंटेशन हम लोग दिए थे दिल्ली में एम्स के अंदर। तो डॉक्टर लोग मजाक उड़ाने लगे, बोले क्या ऋषि जी बेवकूफ बना रहे हो, ताली बजा के कोई इलाज होता है? 200-250 डॉक्टर थे। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपने किसी किन्नर का इलाज किया? किसी किन्नर को कोरोना नहीं हुआ, वो राज जिसकी ताली में था। अच्छा, इसका मतलब कतई ये नहीं कि आप दिन भर तालियां ठोकते रहो, कारण अति सर्वत्र वर्जते। तो हमारे यहाँ जो सुबह शाम भजन कीर्तन में तालियां बजती थी, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान था। तो हम लोगों ने रिसर्च करके 15 सेकंड की बना दिया, एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली। इसमें आपको 2 काम करने हैं, 3 करने में से। एक तो 15 सेकंड रोज ताली बजानी है। कैसे बजानी है आपको सिखाएंगे। दूसरा, नहाते समय जो पैर का तलवा होता है, इसको पत्थर से बढ़िया रगड़ रगड़ के साफ करें। जितना पैर का तलवा चमकेगा उससे ज्यादा चेहरा दमकेगा। किसी सौंदर्य प्रसाधन लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आइडिया है कैसे कि सिर्फ ताली बजा के या पैर के तलवे रगड़ के आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग आरओ का साफ पानी पीते हैं, कई तरह की हाइजीन मेंटेन करते हैं, कई तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं, उसके बाद भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। जानवर नाली का पानी पी लेता है, कचरा उचरा कुछ भी खा लेता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कोई प्रिकॉशन, फिर भी बहुत कम बीमार पड़ता है। किसी जानवर को भी कोरोना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जानवरों का जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता जानवरों की आपसे हमसे कई गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्यों नंगे पैर चलता है, और जब नंगे पैर चलता है तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट, उसका नेचुरल एक्यूप्रेशर हो जाता है। हमारे यहाँ था पुराने जमाने में कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ और मंदिर में जाके ताली बजा। तो जो काम जानवरों का नेचुरल वे में होता था, वो हमारा उस संस्कार के कारण हो जाता था। अब हम दोनों नहीं कर रहे, तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई और अस्पतालों की भीड़ बढ़ गई। अच्छा, नंगे पैर जाना हम भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे।
कारण जो लोग ज्यादा बेयर फुटेड चलते हैं उनकी मेंटल पावर वीक हो जाती है। तो हमारे ऋषि मुनि क्या पहनते थे? खड़ाऊ पहनते थे। हम लोग जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, तो नहाते समय पैर के तलवे रगड़ लें। आज से 20-22 साल पहले मेरी मीटिंग हुई थी धीरूभाई अंबानी जी के साथ। तो उनको ठीक, वो गुजराती में ठीकरी बोलते हैं, मिट्टी की जो आती है ना। तो बोले ऋषि जी ठीकरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन रगड़ेगा कौन? अब वजन बढ़ गया, शावर बात कोई अच्छी चीज हो, चीज तो अच्छी मैं कर नहीं पाऊंगा। सेकंड ऑप्शन है ये एक्यूप्रेशर की प्लेट। ये एक स्वस्थ परिवार के लिए 4 प्लेटें रिकमेंड करते हैं। 2 प्लेटें होनी चाहिए आपकी बेडरूम में, एक पत्नी की तरफ, एक पति की तरफ। मॉर्निंग में आप जैसे ही उठ रहे हैं इसी प्लेट पर उठ रहे हैं। एक प्लेट होनी चाहिए आपके ड्रेसिंग रूम में। इस प्लेट पर खड़े रह के आप शेव बनाइएगा, उससे बढ़िया शेव आप जिंदगी में कभी नहीं बना पाएंगे। और एक प्लेट आपके वर्किंग टेबल के नीचे। पर्पज है दिन में 700, 800, 1000 बार इस प्लेट पर चलना हो जाए तो पैर के पॉइंट्स एक्टिवेट हो गए। और कर्म ही पूजा है। हमारा जो कर्म स्थल है ये हमारा मंदिर है। तो हम लोगों ने कई फैक्ट्रियों में, कई कंपनियों में, कई ऑफिसेस में चालू करा दिया कि सुबह जैसे 8 बजे फैक्ट्री चालू होती है, 8:05 पे एक सायरन बजता है और उनके प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक के सब ताली बजाना चालू कर देते हैं। 15 सेकंड पे, यानी देन व्हाट्स योर मेडिकल बिल। अब ये तो हो गई एक बात कि आपने ताली भी बजा ली और पैर के तलवे भी रगड़ लिए। जो काम जानवरों ने नेचुरल वे में किया वो आपने संस्कार के कारण कर लिया। उसके बाद फिर सवाल उठता है, क्या जानवर टूथब्रश टूथपेस्ट करता है? किसी जानवर को आपने किसी डेंटिस्ट के यहाँ देखा? क्या जानवर चाय कॉफी पीता है? इस घोड़े ने बहुत दौड़ लगा ली, इसको 2 कप चाय पिला दो। इस गधे ने बहुत काम कर दिया, इसको 4 कप चाय पिला दो। तो व्हाई वी नीड टी एंड कॉफी? क्या वो शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान, गुटखा, सिगरेट, दारू पीता है? तो हमें क्यों आवश्यकता है? तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रस्तावित है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूँ जिसने पिछले 45 सालों में ये किसी भी चीज का उपभोग नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, कोका कोला नहीं, पान, गुटखा, सिगरेट, दारू, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं लिया तो 45 सालों में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। उम्र मेरी 72 साल की है और 100 साल तक बीमार नहीं पड़ूंगा। अब सवाल उठता है कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? तो दांत साफ करना मैं आज आपको इतना बढ़िया सिखा दूंगा कि आप ऊपर चले जाओगे, 32 यही छोड़ जाओगे। और इतना सस्ता फार्मूला है कि गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर ले, बड़े से बड़ा आदमी महल में कर ले। बगैर चाय कॉफी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना। आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 6 महीने चलता है और चेहरे पे रिंकल्स नहीं आएंगे। बगैर साबुन के कैसे नहाना, बगैर शैम्पू के कैसे बाल साफ करना, बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना। तो उसको अभी हम एक एक करके लेते हैं।